बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं जी आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। कुछ भाई को क्वेश्चन आती है कि मीन भाई कनाडा में जब आप विजिट वीज़े पे जाते हैं तो उसके ऊपर क्या हम गाड़ी का लाइसेंस या ट्रक का लाइसेंस ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? कुछ कुछ फ्रेंड्स का भाइयों को क्लियर नहीं था, तो मैंने कहा चलिए आपको एक वीडियो बना के बता देता हूँ जी। तो वीडियो पूरी देखिएगा एंड तक जी। ये 6-7 मिनट की वीडियो होगी, बड़ी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इससे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जब आप कनाडा में विजिट वीज़े पे आते हैं जी, तो दो चीज़ें आपने लाजमी करनी है जी। एक तो ये है कि आपने, अगर आप मिडिल ईस्ट के अंदर ट्रक चलाते हैं जनाब, ठीक है जी, तो वो उस ट्रक का लाइसेंस आपने लेके आना है साथ। इसके अलावा अगर आपको, अगर फ़र्ज़ करें आपने मिडिल ईस्ट में, सऊदीया में, दुबई में, कतर में, ओमान में, मस्कत में या और किसी भी कंट्री, इंडिया में, पाकिस्तान में, अगर आप हैवी ड्यूटी ट्रक ड्राइवर हैं, तो एक तो आपने ट्रक का लाइसेंस लेके आना है। दूसरा, आपने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड निकाल के लाना है। जो रिकॉर्ड होता है ना आपका ड्राइविंग का, वो आपने लेके आना है, ठीक है जी। तो जब कनाडा में आप आते हैं तो आपको वो लाइसेंस एक्सचेंज नहीं होता है, बल्कि आपको उसका रोड टेस्ट देना पड़ता है। पाकिस्तान इंडिया से जो आते हैं जी, उनको फुल प्रोसेस करना पड़ता है, G1 से लेना पड़ता है, G1 G2 और फुल जी लाइसेंस। और जो मिडिल ईस्ट से आते हैं जनाब, तो उनको जैसे ना वो सिर्फ रोड टेस्ट देना पड़ता है और रोड ट्रेनिंग थोड़ी लेनी पड़ती है, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन का डिफरेंस होता है। मिडिल ईस्ट में और रूल्स हैं, कनाडा में और रूल्स हैं। तो ये इसका प्रोसीजर होता है लाइसेंस लेने का। और कुछ भाई कहते हैं जी कि जैसे कुछ जुगाड़ चल जाए, वहाँ पे किसी को पैसे पूसे दे के लाइसेंस हम कन्वर्ट करा लें, एक्सचेंज करा लें। इस तरह की कोई गेम नहीं होती जी, इस तरह सोचे भी ना आप, क्योंकि ये इलीगल है। और मैं आपको ये रिकमेंड भी नहीं करता। हालांकि 2 नंबरी चलती है यहाँ भी, मतलब ओंटारियो में नहीं चलती, ओंटारियो से बाहर अल्बर्टा, सस्कैचुअन वगैरह में चल जाती है, लेकिन यहाँ पे नहीं चलती। लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा क्या, जो आपको आती ना, और आप पैसे लेके वो लाइसेंस ले लें, तो लेटर ऑन जनाब एक्सीडेंट हो जाए, खुदा न खास्ता कुछ मिस ऐप हो जाए, बड़ा हैपन हो जाए, तो आप उसके अताब आ जाएँ, ज़ेर अताब आ जाएँ। तो इसका प्रोसीजर ये होता है जी कि जब आप यहाँ पे आते हैं लाइसेंस लेने के लिए, जहाँ विजिट वीज़े पे आते हैं, तो आप जब MTO के ऑफिस में जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ओंटारियो, या अल्बर्टा रजिस्ट्री में जाते हैं, या सस्कैचुअन DMV मोटर व्हीकल में जाते हैं, तो वहाँ पे जनाब एक तो आपको जो जो जिस कंट्री से आप आ रहे हैं उधर का ट्रक का लाइसेंस वो चाहिए होगा। उसके साथ 5 साल का रिकॉर्ड होता है जी। उसके ऊपर ये मेंशन होता है जी कि आपने कितनी वायलेशन की है, कितनी टिकटें ली हैं, कितने एक्सीडेंट किए हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा जब, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है या पाकिस्तानी पासपोर्ट है या मिडिल ईस्ट का पासपोर्ट है, तो ये दोनों चीज़ों के साथ साथ आपको यहाँ की जो कौंसलेट है या एम्बेसी है टोरंटो में, या कनाडा के किसी भी प्रोविंस से आप आते हैं, वहाँ से एम्बेसी में जाके अपने वो लाइसेंस सर्टिफाई कराना होता है। उसकी फ़ीस मेरा ख्याल है कि $35 से $40 होती है पाकिस्तान की। इंडिया का मुझे नहीं पता, गालबन इंडिया के भी $25-30 होती होगी, क्योंकि इंडियन करेंसी हाई है पाकिस्तान से, तो थोड़ा सा कैनेडियन डॉलर का भी फ़र्क पड़ जाता है। तो वो जब लेटर आपके पास होता है, वो आप लेके मिनिस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको जनाब वो बैठा देते हैं टेस्टिंग के लिए। जहाँ $20 उसकी फ़ीस होती है, तो सॉरी $35 फ़ीस होती है। आपको कंप्यूटर के ऊपर एक जनरल नॉलेज का टेस्ट देना पड़ता है जी, जो क्लास 1 होता है, क्लास 1 ट्रक के लाइसेंस को कहते हैं। इसके अलावा आपको $250 दे के जनाब एयर ब्रेक इंडोर्समेंट भी करानी पड़ती है। यू हैव टू स्टार्ट ओवर, लेकिन आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। भले आपने 2 साल किया हो, 5 साल किया हो, लेकिन आपका एक्सपीरियंस काउंट हो जाता है। और उसकी जो फ़ीस होती है जी, $189 फ़ीस होती है लाइसेंस की। इसके अंदर एक रोड टेस्ट इंक्लूड होता है। अगर आप पास कर गए तो आपकी फ़ीस अच्छी जगह पे लगी। अगर आप फेल हो गए, खुदा न खास्ता नाकाम हो गए, फेलियर हो गए, तो वो ये है कि आपको दोबारा फ़ीस जमा करानी पड़ती है और दोबारा रोड टेस्ट की बुकिंग करानी पड़ती है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा जी, यहाँ पे डिफरेंट ड्राइविंग स्कूल है, मैं उसका लिंक छोड़ दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके अंदर जनाब क्या होगा जी कि आपने उस स्कूल में जाना है, उनसे आपने नेगोशिएशन करनी है, नेगोशिएट करना है। कोई स्कूल $4,500 चार्ज करते हैं, कोई 5.5 करते हैं, कोई 6.5, कोई 7,000। तो जो आपको बेस्ट लगे जी, थोड़ा सा विंडो शॉपिंग कर लें, शॉप राउंड कर लें। जिस स्कूल की रेपुटेशन वगैरह अच्छी हो, मैं तो ये कहता हूँ जो अच्छी रेपुटेशन वाला स्कूल होता है, आप उसके थ्रू अगर आप ट्रेनिंग लेंगे जनाब, तो आपको फ़ायदेमंद होगा। जैसे यहाँ पे हमर ट्रांसपोर्टेशन कॉलेज है, यहाँ पे हमर कॉलेज है, इनका अपना ट्रांसपोर्टेशन ट्रेनिंग का भी है इसके अंदर, वहाँ से आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे स्कूल हैं, नाम नहीं लूँगा क्योंकि फ्री में उनकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, लेकिन यह है कि मैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वो जनाब आपको इन क्लास ट्रेनिंग देते हैं जी। इन क्लास आपको जो ट्रक सिमुलेटर होता है उसका बताते हैं। जैसे आप रियल में, आप स्क्रीन लगी होगी, उसके ऊपर अंदर ट्रक इंटीरियर होगा, तो आपके हाथ में स्टीयरिंग होगा, तो वो आपको ऐसे लगेगा जैसे कि आप ट्रक ड्राइव कर रहे हैं।
उसके ऊपर ट्रेनिंग देते हैं जनाब। उस प्रोग्राम को कहते हैं मेल्ट, MELT, मेल्ट प्रोग्राम, ठीक है जी। और रोड के ऊपर आपको ट्रेनिंग देते हैं। अगर तो आपने बैक हो में कोई मैनुअल गाड़ी चलाई है, जैसे कि गियर वाली गाड़ी 5 स्पीड, जैसे छोटी कार आपने चलाई, या जो बड़े ट्रक होते हैं, पुराने पुराने जो ट्रक थे वो तो स्टैंडर्ड थे, 10 स्पीड होते हैं, 10 गियर वाले, 13 गियर वाले, 18 गियर वाले, इवन 15 गियर वाले भी होते हैं, और 8 गियर वाले भी होते हैं। तो ये आपको जनाब आपकी शिफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए। शिफ्टिंग होती है जी गियर ऊपर नीचे करना, जैसे छोटा गियर हो गया, बड़ा गियर हो गया, ये आपको लगाने आने चाहिए जनाब। आपको पता है जी जितने भी गियर्स होते हैं ट्रकों में RPM के मुताबिक चलते हैं। जितना लो RPM होगा तो हाई गियर होगा, हाई 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 RPM होगा तो लो गियर होगा, ठीक है जी। इसकी ट्रेनिंग आपको देते हैं। अगर तो आप इसके अंदर परफेक्ट हुए तो फिर आपको जनाब अपनी बैकिंग स्किल आपको इम्प्रूव करनी पड़ेगी यहाँ पे। ये ड्राइविंग स्कूल वाले जो से बैकिंग आपको कराते हैं कि ओपन ग्राउंड के अंदर ले जाते हैं, वहाँ पे वो जो कंस्ट्रक्शन की जो पिंक वाली या रेड वाली कॉन्स होती हैं वो रख के आपको बैकिंग प्रैक्टिस कराते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है जी कि आप कितनी जान मारते हैं और कितनी आप मेहनत करके उस जो ट्रेनिंग को हासिल करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ठीक है जी। तो जब भी आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपकी रोड टेस्ट की बुकिंग करते हैं। एक टाइम पे जनाब एक ट्रक के अंदर 6-7 स्टूडेंट को लेके जाते हैं, अर्ली मॉर्निंग लेके जाते हैं। इनकी कोशिश यही होती है स्कूलों की कि जो सिटी से बाहर है, जो ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं। क्योंकि सिटी के बाहर अगर जाएँ तो छोटे छोटे टाउन बने हुए हैं, वहाँ पे एक तो जनाब हाईवे की स्पीड लिमिट कम होती है, दूसरा ट्रैफिक वगैरह नहीं होती है, दूसरा बड़े ईजी वो रास्ते होते हैं जहाँ पे आप ट्रक चलाते हैं। तो दो चीज़ें आपने इम्प्रूव करनी होती हैं। एक तो आपकी शिफ्टिंग अच्छी होनी चाहिए, दूसरा आपकी जनाब जो ट्रक की जो बैकिंग है, ये जो एग्जामिनर होता है चेक करता है, प्लस आपकी जो टर्निंग होती है, लेफ्ट या राइट टर्न होती है, या आपने वाइड टर्न करनी होती है, ट्रेलर को आप 2 लेने कवर करके आपने लेफ्ट या राइट पे जाना होता है, ठीक है जी। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है जनाब तो आपको ये AZ का लाइसेंस मिल जाता है। एक जो एयर ब्रेक की जो क्लास होती है उसको जेड इंडोर्समेंट कहते हैं। ये $250 की होती है, 2 दिन की आपकी क्लास होती है, 8-8 घंटे की। एक की क्लास होती है 8 घंटे की। आपको ट्रेनिंग देते हैं वर्बल, दूसरा जनाब आपको जैसे पढ़ाते हैं, और दूसरा आपको जनाब एयर ब्रेक चैम्बर हो गया, जो ब्रेक के जितने भी कंपोनेंट्स हो गए। आपको पता है कि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े ट्रक्स हैं, इसके अंदर जनाब एयर सिलेंडर ऑपरेटेड ब्रेक्स होती हैं, एयर ब्रेक्स होती हैं, ये सारा आपको पढ़ाते हैं। जो उसके अलावा दूसरे दिन आपका टेस्ट होता है, वो पास कर देते हैं, फेल नहीं करते किसी को, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने पैसे लिए होते हैं। जब आप ये पास कर लेते हैं तो आपको जेड इंडोर्समेंट मिल जाती है, वो लेके आप जाते हैं मिनिस्ट्री। आपके पास जो भी लाइसेंस होता है G1 यानी कि जी लाइसेंस हो गया या क्लास है, उसके ऊपर आपकी जो इंडोर्समेंट हो जाती है। ए पे तो नहीं होती, ए पे तब होती है जब आप एक और रोड टेस्ट के लिए कहते हैं, जिसको CDL भी कहते हैं, कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद अगला मरल आता है जी जॉब लेने का। जॉब आपको पता है यहाँ पे नए ड्राइवर को सिटी में मुश्किल से मिलती है, तो बेस्ट आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा, जब भी आप जॉब लें, आप किसी सीनियर ड्राइवर, एक्सपर्ट ड्राइवर के साथ एज ए टीम ड्राइवर जाएँ। भले आपको थोड़े पैसे मिले, लेकिन कि 4-6 महीने अपने आप को रगड़ा लगाएं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपकी बैकिंग स्किल हो जाए अच्छी, और आप इंडिपेंडेंटली इतनी बड़ी मशीन को, इतनी बड़ी गाड़ी ट्रक को ड्राइव करना, ऑपरेट करना सीख जाएँ। जॉब्स मिल जाती हैं यहाँ पे हाईवे की, और कनाडा वाइड भी चलते हैं कुछ कंपनीज, और कुछ कंपनी US भी चलते हैं। इनिशियली आपको यूएस ही जा सकेंगे क्योंकि आपका वर्क परमिट नहीं होगा। तो वर्क परमिट लेने का सबसे बेस्ट ऑप्शन ये जी कि आप रुख करें अल्बर्टा का, मैनिटोबा का, सस्कैचुअन का, क्योंकि वहाँ का वेदर बकदरे सर्द होता है एज़ कम्पेयर टू टोरंटो, और वहाँ पे बंदे टिकते नहीं है, इसलिए वो कंपनीज वगैरह आपको आसानी से हायर कर लेती हैं। थोड़े से पैसे लेंगे, आपको फ्री में कोई नहीं हायर करता, मिडल मैन आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, कोई कंसल्टेंट या IRCC के एजेंट, जिसको 10 से 15 हज़ार डॉलर दे के आप अपनी वो जॉब बाई कर सकते हैं। मैंने कहा जी आपके साथ ये शेयर कर दूँ जी कि ट्रक का लाइसेंस आप विजिट वीज़े पे ले सकते हैं, नहीं ले सकते। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट में बताएं जी कि कोई इसमें खामी तो नहीं रहेगी, ठीक है जी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जी। अस्सलाम वालेकुम।